नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत कुमार गर्ग आपका स्वागत करता हूँ। कल हम मंत्रों की बात कर रहे थे कि उसका पुरस्चरण कैसे किया जाए। पुरस्चरण का अर्थ है कि चरण क्रम विधि से स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से मंत्र को कैसे स्वच्छ किया जाए, क्लींजिंग की जाए मंत्र की। तो उसी कड़ी में हम आज बात करेंगे कि मंत्रों को जब हमने जो शुद्धियाँ मैंने पहले डिस्कस की थी कल आपसे, उसको करने के बाद में हम मंत्रों का न्यास करते हैं। अब ये न्यास क्या है? न्यास का अर्थ है मंत्र पढ़कर उसे अपने अंगों में हम धारण करते हैं, तो हम मंत्रमय हो जाते हैं और मंत्र हमारे स्वरूप को अपना लेता है। तो न्यास की विधि भी जो है एक मंत्र के पुरस्चरण का एक अंग है। और कई तरह के न्यास होते हैं, जैसे एक होता है अंग न्यास, एक होता है कर न्यास जो हाथों में किया जाता है। अंग न्यास जो है ये ऊपर के अंगों में किया जाता है, चेहरे पर। और फिर ऋषि इत्यादि का न्यास, तो इस बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अंग न्यास। अब मान लीजिए हम कोई भी मंत्र लेते हैं, जैसे हमने लिया था ओम नमः शिवाय मंत्र, तो पहले उसमें 5 चीज़ें होती हैं। एक तो हृदय में करते हैं, तो हम बोलेंगे ओम नमः शिवाय हृदयाय नमः। तो पहले हम बोलेंगे हृदयाय नमः और मंत्र को पहले लगा लेंगे और फिर हृदय को 5 उंगलियों से छुएंगे। यहाँ हृदय बीच में है। उसके बाद ओम नमः शिवाय शिरसे स्वाहा, तो सिर पर हाथ लगाएंगे और स्वाहा बोलेंगे। शिरसे के साथ स्वाहा लगता है। फिर शिखायई वशट, शिखा मतलब चोटी, जो पीछे जो ये चोटी निकलती है मूर्धा से। मूर्धा वो स्थान है जहाँ तीनों हड्डियाँ मिलती हैं, और जब बच्चा पैदा होता है तो ये पोपली जगह होती है, पिलपिली सी, मतलब यहाँ पर हड्डी नहीं होती और एक सामने होती है। तो 2 एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फॉन्टोनेल, जिसको मेडिकल टर्म में बोलते हैं, वो होती हैं। तो उसी को मूर्धा बोलते हैं। जब अज्ञानी व्यक्ति या कोई शास्त्रीय या धार्मिक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके प्राण मूर्धा से निकलते हैं, और जब अज्ञानी की मृत्यु होती है तो उसके प्राण गुदा से निकलते हैं, यानी रेक्टम से। तो ओम हृदयाय नमः एक हुआ न्यास, फिर शिरसे स्वाहा, और ओम नमः शिवाय शिखायई वशट, तो शिखा जो है उसमें वशट बोलते हैं। और फिर कवच चढ़ाते हैं, तो कवचाय हुम, तो ओम नमः शिवाय कवचाय हुम। फिर ये 3 नेत्र होते हैं, जैसे हमारे 2 ही हैं, लेकिन तीसरा नेत्र के लिए भी हम करते हैं। नेत्र पीछे भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है। तो नेत्र त्रयाय वौषट, तो यहाँ वौषट बोलते हैं। और फिर ओम नमः शिवाय अस्त्राय फट, तो फट शब्द जो है अस्त्र के लिए वैसे भी प्रयुक्त होता है। तो ये तो हुआ अंगों का न्यास। तो अंग न्यास जो कि चेहरे पर सीमित है, इसमें अस्त्राय फट जो है आप पूरे शरीर पर भी कर सकते हैं, और कवच को भी जो पूरे शरीर पर धारण कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है कर। कर मतलब हाथों का न्यास, तो हाथों की उंगलियों में न्यास। सबसे पहले अंगूठे में ओम, तो दोनों हाथों के अंगूठों को हम मिलाएंगे। जैसे अब मैंने दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको, तो कोशिश करता हूँ कि अगर मैं आपको दिखा दूँ तो ये देखिए, ये ओम नमः शिवाय अंगुष्ठाभ्याम नमः, ओम नमः शिवाय तर्जनीभ्यां नमः, ओम नमः शिवाय मध्यमाभ्यां नमः, ओम नमः शिवाय अनामिकाभ्यां नमः, अनामिका उंगली है, रिंग फिंगर। ओम नमः शिवाय कनिष्ठाभ्यां नमः। अब उसके बाद ओम नमः शिवाय, यानी मंत्र कोई भी हो सकता है, तो ओम नमः शिवाय तो हमने एक उदाहरण लिया है। तो ओम नमः शिवाय करतल पृष्ठाभ्यां नमः, तो ये हमने कर न्यास किया, यानी हाथों से उस मंत्र को अपने शरीर के अंदर प्रवेश दे दिया। इसके बाद में ऋषि इत्यादि न्यास है, ऋषि आदि न्यास जिसे कहते हैं। तो वो क्या है कि ऐसा होता है कि हमारे जो भी मंत्र हैं, तो उसके एक ऋषि बनाए जाते हैं जो उसके इंचार्ज होते हैं। किसी मंत्र के इंचार्ज होते हैं जो उस मंत्र, तो वो ऋषि को बनाया जाता है, तो वो ऋषि होते हैं जो मंत्र दृष्टा होते हैं। उसके बाद एक मंत्र का छंद होता है, जैसे गायत्री या अनुष्टुप छंद में वो मंत्र लिखा हुआ है, तो छंद तो व्याकरण से संबंधित है। और उसका मंत्र का एक देवता होता है, जो जैसे ओम नमः शिवाय मंत्र का देवता रुद्र भगवान है या शंकर जी हैं। उसके बाद उसका एक बीज होता है। बीज मतलब जैसे जो वर्णमाला में हमने बिंदु लगाए, तो वो बीज थे सारे के सारे। तो वो सीड सिलेबल जो होता है, जिसमें इसका जैसे होंग है,
ओम नमः शिवाय का, तो कोई भी मंत्र है तो उसके अलग बीज है, तो जहाँ से आप ये मंत्र पढ़ते हैं वहीं पर ये सारी डिटेल दी रहती हैं। फिर उसका एक कीलक होता है। कीलक का अर्थ है कि जो उस मंत्र को खोलेगा। तो कीलक कोई शब्द भी हो सकता है, कोई मंत्र हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो जैसे बहुत सारे मंत्र कीलित होते हैं, कलयुग में महादेव ने सारे मंत्रों को कीलित किया हुआ है, तो उसका प्रभाव नहीं आ पाता। तो एक कीलक होता है जो उस मंत्र को निष्कीलन उसका कर देता है, उसके ब्लॉक को हटा देता है, लॉक खोल देता है। और हर मंत्र की एक शक्ति होती है, तो वो शक्ति जो है उस मंत्र को अनुप्राणित करती है, उसमें एनर्जी भर देती है। तो ये कहाँ, तो इनका भी हमें न्यास करना होता है। न्यास का अर्थ है कि इनको हम अपने शरीर में स्थान देने को तैयार हैं, और हम इन्हें प्रणाम भी करते हैं। और हमें पता होना चाहिए कि ये ऋषि कौन है, छंद कौन सा है, देवता, बीज, कीलक, शक्ति, ये सब हमें इनके नाम पता होने चाहिए। क्योंकि अगर नाम पता नहीं है तो उस मंत्र का कोई फल नहीं होगा, मतलब कम फल होगा। तो अगर आपने न्यास नहीं किया, मंत्रों का शुद्धिकरण नहीं किया, तो बहुत कम फल आपको उस मंत्र का मिलेगा। लेकिन ये सब अगर आप करेंगे तो फिर आपको अच्छा फल मिलेगा, बढ़कर मिलेगा। तो ये इसमें अधिक समय नहीं लगता, क्योंकि अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसलिए ऐसा लगता है कि इसमें बहुत समय नष्ट हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। 2-3 मिनट में ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो जैसे अब ऋषि जो हैं वो कहाँ पे उनका स्थान होता है, सिर पर स्थान होता है। तो हम जैसे मान लीजिए याज्ञवल्क्य ऋषि हैं किसी मंत्र के दृष्टा, तो हम कहेंगे ओम याज्ञवल्क्ये नमः, और अपने सिर पर 4 उंगलियों से या 5 से नहीं बल्कि 4 पे लगाते हैं, आशीर्वाद जैसे देते हैं। हम ऋषि को आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। तो अमुक ऋषिये नमः, तो नाम लेके, जैसे वशिष्ठ ऋषिये नमः, तो इस तरह से नाम लेके नमस्कार करते हैं। फिर उसके बाद सिर पे करते हैं ये। तो फिर देवता जो है वो हृदय में रहते हैं, तो हृदय बीच में होता है। तो हृदय ऐसा नहीं है कि लेफ्ट साइड में आप करें, इसमें तो उल्टा दिखेगा। तो रुद्र देवाय नमः या रुद्राय नमः, क्योंकि जो ओम नमः शिवाय मंत्र है उसके देवता रुद्र हैं, तो ओम रुद्राय नमः। और उसके बाद हृदय में हम छुएंगे अपनी हथेली से। उसके बाद बीज जो है वो कहाँ होता है, वो जो रीढ़ की हड्डी है उसके सबसे नीचे वाली जो हड्डी होती है उसको कहते हैं कॉक्सिक्स। तो वो नीचे होती है बिल्कुल, वहाँ बीज है, तो हम वहाँ पर बीज को वहाँ पर रखेंगे। बीज तो नीचे ही बोया जाता है ना, और वहीं से जो है सुमेरु, ये जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उससे थोड़ा ऊपर वैसे शुरू होती है, लेकिन हम चलो वहीं से मान लेते हैं। वहाँ से ये चक्र में से कुंडलिनी चढ़ना शुरू होती है। तो हम कहेंगे बीजाय नमः। फिर उसकी शक्ति जो होती है, वो शक्ति का नाम होता है, जैसे इसकी शक्ति जगदम्बा हो सकती हैं, मुझे पता नहीं है, या उमा पार्वती भी हो सकती हैं। तो उमा पार्वतीय नमः, है ना। तो वो पैरों में होती हैं, शक्ति जो है पैरों में होती हैं, तो उनका न्यास पैरों में किया जाता है। तो ये न्यास हुआ ऋषि आदि न्यास। तो इस तरह से मैंने आपको 3 न्यास बता दिए। इनमें से आप चाहे 1 करें, 2 करें, 3 करें, जितना अधिक करेंगे उतना अधिक उसके फल उसी हिसाब से होंगे। अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन कौन से न्यासों को चुन लेते हैं। इसके बाद एक होता है मातृका न्यास। जो हमने वर्णमाला पढ़ी थी वो अक्षमालिकोपनिषद से हमने ली थी, जिसमें हमने अनुसार लगा के और ये बताया था कि कौन से तत्व हैं। तो अक्षमालिकोपनिषद में दिया है ये सब। और ये जो न्यास प्रक्रिया है ये तो तंत्रों में बहुत दिया हुआ है। और ये इसमें एक होता है मातृका न्यास। तो जो मातृकाएं हैं, जैसे अंग से लेकर अंग, आंग, इंग, इंग, उंग, उंग, एंग, एंग, ओंग, ओंग, अंग, हंग, कंग, खंग, गंग, घंग, अंग, चंग, छंग, जंग, झंग, टंग, ठंग, डंग, ढंग, तंग, थंग, दंग, धंग, नंग, पं, फं, बम, भम, भंग, यंग, रंग, लंग, वंग, शंग, यंग, रंग, लंग, वंग, शंग, शंग, संग, हंग, लड़ंग। तो लड़ंग पे बहुत से लोग समाप्त करते हैं, कुछ कहते हैं क्षंग भी बोल दो, जो कि मुख्य मन का होता है। तो उसमें क्या करना होता है कि पूरे शरीर पे हम बोलते रहते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, कानों को भी छुएंगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नहीं जैसे अंग ओम नमः शिवाय, आंग ओम नमः शिवाय, इंग ओम नमः शिवाय, इंग ओम नमः शिवाय, मतलब ऊपर से नीचे चलते हैं। इंग ओम नमः शिवाय, ऊं ओम नमः शिवाय, ऊं ओम नमः शिवाय। कंधों को छुएं, फिर छाती को छुएं, फिर पेट, अब्डोमेन को, है ना, पेट को, फिर उसके बाद पैरों को, जांघों को, घुटनों को, और इस तरह पूरे अंग में न्यास कर देते हैं उस मंत्र को, उसको छुआ देते हैं। उस मंत्र पढ़ के उस जगह को छूते रहते हैं, जिससे कि वो मंत्र शरीर में हमारे आ जाए और जो चाहे करे। जैसे आजकल आप ऐप डाउनलोड करते हैं ना, तो ऐप में लिखा रहता है परमिट अस टू व्यू योर पिक्चर्स, योर एल्बम एक्सेट्रा। तो ये वही बात है। तो न्यास भी उसी तरह से आप अलाउ कर रहे हैं। तो ठीक है, तो ये न्यास की बात हुई। तो न्यास से
मंत्र शुद्ध हो जाता है। अब इसके आगे हम देखते हैं आगे अगले सेशन में क्या बात करेंगे। नमस्कार।